गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 11th केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। चैप्टर स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में आज हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है यौगिक में उपस्थित तत्वों का भारानुसार या प्रतिशत निकालना। आज मैं आप लोगों को बच्चों कोई यौगिक हो उसमें तत्व की प्रतिशत मात्रा कैसे निकाली जाती है उसी के विषय में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। देखिए बच्चों, फार्मूला होता है जैसे किसी यौगिक में तत्व या यौगिक में तत्व ए की प्रतिशत मात्रा बराबर यौगिक में तत्व ए की प्रतिशत मात्रा बराबर होता है बच्चों, क्या होता है? बराबर होगा तत्व एक के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं का परमाणु भार, तत्व ए के परमाणुओं का परमाणु भार अपान यौगिक का अणुभार। यही मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या? यहाँ बच्चों यौगिक में तत्व ए की प्रतिशत मात्रा बराबर तत्व ए के परमाणुओं का परमाणु भार बटे यौगिक का अणु भार। ठीक, ये क्या है बच्चों? फार्मूला है। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक सवाल बोल रहा हूं, आप लोग लिखिएगा। मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बताइए, या कितने प्रतिशत उपस्थित है। मेथेन में CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन कितने प्रतिशत उपस्थित हैं, इसी को हमें क्या करना है, बताना है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालना है। तो मेथेन क्या है? यौगिक है। यौगिक में तत्व ए के मतलब कार्बन और या हाइड्रोजन जो भी आप लेते रहें वो हो जाएगा आपका। तो यहाँ सबसे पहले यौगिक का अणुभार, तो CH4 का हमें क्या निकालना है? अणुभार। मेथेन का अणुभार, तो मेथेन का अणुभार क्या हो जाएगा? 12। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, टोटल कितना हो गया? 16। तो यहाँ में किसकी प्रतिशत मात्रा निकालना है? कार्बन की प्रतिशत मात्रा। यौगिक में किसकी? मेथेन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, कार्बन तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ तत्व ए का मतलब कार्बन परमाणुओं का परमाणु भार, तो कार्बन परमाणु 1 है, तो यहाँ हो जाएगा कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, और यौगिक का अणुभार का मतलब क्या? मेथेन का अणुभार। और यहाँ एक फार्मूला यहाँ भूल गए हम, यहाँ क्या रहेगा? 100 रहेगा। अब यहाँ क्या करेंगे? गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बच्चों यहाँ 1200 अपान क्या हो जाएगा? 16। तो यहाँ हो जाएगा 75%। कितना हो जाएगा? 75%। इसको आप इतना आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ 75% कार्बन की मात्रा आ गई। किसमें? आपका इसमें क्या बोलते हैं, कार्बन की प्रतिशत मात्रा मेथेन में आ गई। अब देखिए आगे हम चलते हैं, यहाँ देखते हैं दूसरा H तत्व की प्रतिशत मात्रा। H तत्व की प्रतिशत मात्रा हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 16। अगुणे क्या हो जाएगा? 100। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 1/4 भी कर सकते हैं, 1/4 गुणे क्या हो जाएगा? 100। तो 4 25 हमें 25, तो बराबर कितना हो गया? 25%। कितना हो गया? 25%। तो बच्चों मेथेन के यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 75% है और हाइड्रोजन की मात्रा कितना है? 25% है। ठीक, अब मैं आप लोगों को दूसरा न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड में, कौन सा ऑक्साइड? क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बताइए।
कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो सबसे पहले हमें क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार। क्यूप्रिक ऑक्साइड का अणुभार, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का अणुभार कितना हो जाएगा, कॉपर का 63.5 होता है, 63.5 धन ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 79 कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले यहाँ कॉपर की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करेंगे। कॉपर की प्रतिशत मात्रा या कॉपर तत्व की, लिखिए कॉपर तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर तत्व के परमाणु का परमाणु भर, अर्थात कॉपर का परमाणु भर 63 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद टोटल परमाणु भार कितना है, मतलब यौगिक का अणुभार है कितना, 79.5 गुणे क्या हो जाएगा, 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 79.8, कितना हो जाएगा, 79.8% कॉपर की प्रतिशत मात्रा निकल गई। कितना, 79.8% कॉपर की प्रतिशत मात्रा निकल गई। इसी प्रकार से देखेंगे हम बच्चों, यहाँ इसमें ओ तत्व की प्रतिशत मात्रा, ओ तत्व की प्रतिशत मात्रा, वो तत्व अर्थात ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत मात्रा, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, और यहाँ 79 कितना हो जाएगा, 79.5 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20.2 हो जाएगा, 20%, यहाँ 80% लिख सकते हैं। तो बच्चों क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 79.80% आई है, और यहाँ ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 20.20 आई है। ठीक, अब मैं आप लोगों को अगला सवाल बताने जा रहा हूं, आप लोग वीडियो को रोककर नोट्स बनाते रहिएगा। अगला, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया कि बच्चों अमोनिया अणु में, किस अणु में, अमोनिया अणु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बताइए, केवल नाइट्रोजन की, यहाँ इस नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो सबसे पहले हमें NH2 का क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार देखिएगा अणुभार कितना है, अणुभार हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 नाइट्रोजन है 14, धन कार्बन 12 और 4 हाइड्रोजन है, धन 4 गुणे 1, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, तो बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालना है, एन तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर, तो नाइट्रोजन 2 है तो 14 दूनी 28, नाइट्रोजन परमाणु संख्या टोटल कितने जाएगी, 60।